अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के ज़ख्म खा के जिसने फूल बरसाए। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर जो फर्शे खाक पे जाड़े में सोता था। दुरूद पाक। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। और जिस चांद को देख के मनाता तो गमे हुसैन है, उस चांद को देख वो उमर की ऐन है। और ये सच है कि खतरे अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इसलिए कि सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम। वाजिबुल एहतराम, आप में से बहुत सारे शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो इतनी खामोश मिजाजी में और बिल्कुल जैसे, अब देखो मसला ये है कि अगर आपको घर में बेगम के सामने चुप रहने की आदत है तो वो आदत आप घर पे रखें, यहाँ कम से कम नहीं रखें। वो अलग बात है कि आप उनके एहतराम में दो जानों होकर खामोश बैठे रहते हैं, और बैठना भी चाहिए क्योंकि आजकल तगड़ी कौम है वो, लेकिन कम से कम उसका इजहार इधर ना करें, वरना साथ वाले को पता चलेगा ये वाकई बेगम के सामने चुप करके डर के बैठता है। अब हर एक दूसरे को देखेगा कि कौन बेगम के सामने घर में चुप करके बैठता है, तो आप कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए ज़रा साथ साथ बोलें। और साथ वाले को देखना भी है कि कोई कहता है कि जनाब मैं हज़रत शेख का मुरीद हूँ, कोई कहता है मैं इमाम साहब का मुरीद हूँ, लेकिन कुछ वो खुश नसीब भी होते हैं जो कहते हैं हम रन मुरीद हैं और बीवी के मुरीद हैं। तो इसलिए आपने चुप नहीं रहना, बोलना है। हमारे चुप रहने ही की वजह से बातिल बोल रहा है, और जिसका सरासर इस्लाम को नुकसान हो रहा है। और अगर हम बोलने वाले बने, और तुम्हें मैं ये भी बता दूं, अपना तारुफ करवा दूं कि मेरा तारुफ और मेरा ताल्लुक़ उस जमात के साथ है कि जिनको खामोश रख कर कब्रों में उतारा गया तो उनकी कब्रों की मिट्टी की खुशबू भी बोलती है।
अगर उनकी आवाज़ को दबाकर मीडिया ट्रायल करके उन्हें खामोश कराने की कोशिश की गई तो अल्लाह ने पेशावर में इमाम काबा को बुलवा कर हक नवाज बनवा कर बुलवाया था। बात हम यहाँ उस नबी की कर रहे हैं कि जिसको देखकर तो कंकरों ने भी कलमा पढ़ा था। बात हम उस नबी की अभी करने वाले हैं कि जिस नबी को देखकर पहाड़ के जानवर वो भी कलमा पढ़ने लगते, और जिस पैगंबर को देखकर सारी मखलूक चूंकि मेरे नबी को जानती और पहचानती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो अजीम ज़ात है कि जिसको सारी दुनिया जानती और पहचानती है, और सारी दुनिया मेरे नबी का अपने अपने लिहाज से कलमा पढ़ती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जंगल में राह भटकने वाले हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हो को जंगल के शेर ने देखा, तो जंगल के शेर को नबी के सहाबी ने सिर्फ इतना कहा, अगर तू जंगल का शेर है तो मैं मोहम्मद का शेर हूँ। अगर तू जंगल का शेर है तो मैं मोहम्मद का शेर हूँ। नबी का नाम सुनकर वो उन्हें रास्ता भी बताता है और उन्हें उनके काफिले तक पहुंचाता भी है। बात हम उस नबी की कर रहे हैं जिस नबी को जंगल के दरिंदे भी जानते हैं, समंदर की मछलियां भी जानती हैं, आसमान और जमीन की मखलूक भी जानती है, सारी कायनात उस नबी से वाकिफ है। यकीन करो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि जिसे कायनात के जर्रा भी जानता है, वो मेरे नबी को पहचानता है। तुमने नहीं देखा, अभी अपनी वालिदा के पेट में है, लेकिन उनकी वालिदा मक्के के संगलात पत्थरों पर कदम रखती है, तो वो पत्थर भी मेरे नबी के अदब में हजरत आमिना के लिए मोम से ज्यादा नरम हो जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ है कि सारी दुनिया मेरे नबी को जानती है। अब मेरे नबी की सीरत को हम बयान करें, अब किस मौजू को बयान करें? तो जैसे सूरज की किरणें लातादाद हैं, मेरे नबी की सीरत के पहलू भी इसी तरह लातादाद हैं। मैं नबी का हुस्न बयान करूं तो ये भी सीरत है, नबी का जमाल बयान करूं तो ये भी सीरत है, अपने नबी की गुफ्तार बयान करूं तो ये भी सीरत है, अपने नबी का किरदार बयान करूं तो ये भी सीरत है, अपने नबी के चलने के अंदाज को बयान करूं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी खाते कैसे थे बोलूं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी पीते कैसे थे बताऊं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी देखते कैसे थे बताऊं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी की नमाज कैसी थी बताऊं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी का रुकू सुजूद कैसा था इसको बताना ये भी सीरत है, मेरे नबी बदर ओहद तबूक को हुनैन में आए, 27 गज़वात में शरीक खुद हुए, इन 27 गज़वात का मैं तारुफ करवाऊं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी सफर कैसे करते हैं बताऊं तो सीरत है, मेरे नबी हजर में रहे तो कैसे रहे बताऊं तो सीरत है, मेरे नबी के सुबह मसा कैसे थे, लैलो नहार कैसे थे, नबी का बचपन कैसा था, नबी का लड़कपन कैसा था, नबी की नौजवानी और जवानी कैसी थी, मेरे नबी 40 साल के हुए तो क्या किया, मेरे नबी 50 साल की उम्र में आए तो क्या किया, मेरे नबी ने आखिरी अय्याम में क्या किया, इनको बताना तो ये भी सीरत है, मेरे नबी के कदम जिन गलियों में लगे उन गलियों का तारुफ करवाना भी मेरे लिए सीरत है, मेरे नबी मेराज पे गए तो वाक़या मेराज को बयान करूं तो ये भी सीरत, मेरे नबी के मेराज का सफर हुआ इस सफर को बयान करना भी सीरत, नबी के हिजरत का सफर हुआ इसको बयान करना तो ये भी सीरत, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह मदीने की गलियों में चलते थे, मक्के की गलियों में कैसे चलते थे, किससे किस तरह हाथ मिलाते थे, किससे किस तरह गुफ्तगू करते थे, ये बताना भी मैं बताऊं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी सोते थे तो सोते कैसे थे इसको बयान करूं तो ये भी सीरत है, सोते हुए मेरे नबी के सरहाने पर कंगा होता, तेल होता, सुरमा होता, शीशा होता, तलवार होती, मुसल्ला होता, पानी होता, इसको बयान करूं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी खाना किन 3 उंगलियों से खाते थे, इन 3 उंगलियों का जिक्र करूं तो ये भी सीरत है, मेरे नबी खाना खाने के बाद पहले बीच वाली उंगली को फिर
शहादत की उंगली को और फिर अंगूठे को चाटा करते थे। इस तरतीब को बताऊं तो ये भी सीरत है। मेरे नबी सर पे तेल लगाते तो पहले अपनी भवों पे लगाते, फिर अपनी पलकों पे लगाते। और मेरे नबी दाढ़ी पर तेल लगाते तो गर्दन की तरफ से कभी शुरू करते, कभी अपनी छोटी दाढ़ी से शुरू करते। सर पे लगाते तो अपने पेशानी के बालों से इब्तिदा करते। इसको बयान करूं तो यह भी सीरत है। मेरे नबी सुरमा लगाते तो 2 सिलाइयां सीधी आंख में, 3 सिलाइयां उल्टी आंख में, 1 सिलाई फिर सीधी आंख में। इसको बयान करूं तो यह भी सीरत है। मेरे नबी कपड़े पहनते तो पहले सीधी आस्तीन पहनते, उतारते तो पहले उल्टी आस्तीन उतारते। नबी चप्पल पहनते तो पहले सीधी पहनते, उतारते तो पहले उल्टी उतारते। नबी घर पे जाते तो पहले सलाम करते थे, सीधा पांव रख के जाते थे। जब घर से निकलते तो उल्टा पांव रख के जाते। मेरे नबी सवारी पर बैठते तो क्या दुआ पढ़ते थे, दूध पीते हुए क्या दुआ पढ़ते थे, सोते हुए नबी करवट लेते तो क्या दुआ पढ़ते थे। मेरे नबी अपने रुखसार के नीचे हाथ रख के लेटते तो उस वक्त क्या दुआ पढ़ते थे। मेरे नबी जब सो के उठते तो क्या दुआ पढ़ते थे। दस्तरखान बिछान खाना आने से पहले क्या दुआ पढ़ते थे, खाना खाने से पहले क्या दुआ पढ़ते थे, दस्तरखान उठाने से पहले क्या दुआ पढ़ते थे। मेरे नबी घर वालों को कैसे दुआएं देते थे, किसी के यहाँ दावत खाई तो उन्हें क्या दुआ देते थे। मेरे नबी ने किस तरह हाथों को उठाया है, इसको बयान करूं तो यह भी सीरत है। मेरे नबी के गर्ज 63 साल जिंदगी को बयान करूं तो यह भी सीरत है। तो फिर मुझे कहने दे, जिसकी निस्बत नबी के साथ हो उसे बयान करना अगर ये नबी की सीरत है। जिस पहाड़ पे चढ़े उस पहाड़ का बताऊं तो सीरत है। तो जिस सिद्दीक के कंधे पर आए उसे बयान करूं तो यह भी सीरत है। और मेरे नबी का घर कैसा था इसे बयान करना भी सीरत है। और घर वाले कैसे थे इसे बयान करना भी सीरत है। और मेरे नबी के साथी कैसे थे, अज़वाज कितनी थी, बनात कितनी थी, बेटे कितने थे, बयान करूं तो सीरत है। नबी के असहाब कितने थे, बयान करूं तो खुदा की कसम ये भी सीरत है। मैं कुछ ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा हूं, थोड़ा गेयर तब्दील कर लूं, दूसरे पे आ जाऊं। अभी मैं तीसरे पे आया हूं, जरूरत पड़ी तो चौथा भी लगाऊंगा और अगर तुम्हारा ज़ौक़ रहा है तो 5वां भी लगा सकता हूं, लेकिन उसके आप शायद मुतहम्मिल नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मेरे नबी की निस्बत जिनसे हुई उनको बयान करना भी, बोलो, यहां तक कि मेरे नबी जिस सवारी पे बैठे बयान करूं तो सीरत है या नहीं। हलीमा सादिया की ऊँटनी पे बैठे बताऊं तो सीरत है या नहीं। मेरे नबी किस घोड़े पे बैठे बयान करूं तो सीरत है या नहीं। मेराज में बुर्राक पे बैठे सीरत है या नहीं। तो हिजरत में सिद्दीक के कंधे पे बैठे बयान करूं तो सीरत है या नहीं। नहीं समझ आई। आज ये तो देखता है और देखना भी चाहिए कि हजरत हुसैन नबी के कंधे पे बैठे। हुसैन की शान है, अजमत है। ये नाना के कंधे पे नवासा बैठा, बयान करूं तो सीरत है या नहीं। लेकिन हुसैन का नाना भी तो किसी के कंधे पे बैठा है। मेरे नबी की निस्बत जिनसे हुई बोलना बताओ ना, उसको बयान करना क्या है। मैंने शुरू में कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, बस उसी पर मैं अपनी तकरीर को लेके चलने का इरादा रखता हूं कि अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान में फरमाया, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। महबूब आप चमकते हुए सूरज हैं। अल्लाह ने मेरे नबी की मिसाल दी तो सूरज से, क्योंकि सूरज अजराम फल्की का सरदार होता है, मेरा नबी पूरी कायनात का सरदार है। और सूरज को कभी देखा है कि सूरज ये जब तुलू नहीं होता तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती है। सितारे आसमान पर कितने तादाद में चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन सुबह को सूरज निकलता है, फिर किसी सितारे की जरूरत है
फिर किसी लाइट की जरूरत है। यूं ही आसमान नबूवत पर मुख्तलिफ सितारे मुख्तलिफ नामों से चमके। एक सितारे को आदम कहा, एक को नूह कहा, किसी सितारे को मूसा कहा, किसी सितारे को ईसा कहा, किसी सितारे को इब्राहिम और इस्माइल कहा। ये लाखों सितारे आसमान नबूवत पे चमक रहे थे, लेकिन फिर भी रोशनी की जरूरत थी, क्योंकि उन सितारों की रोशनी महदूद थी। कोई नबी इलाके का नबी बन के आया, कोई गांव का नबी बन के आया, कोई करिए का नबी बन के आया, कोई शहर का नबी बन के आया। लेकिन जब हर तरफ सितारे चमकते हैं, फिर भी रोशनी की जरूरत है। लेकिन जब सुबह को अकेला सूरज तुलू होता है, फिर उसके बाद किसी सितारे की जरूरत नहीं पड़ती है। यूं ही आसमान नबूवत के आफ्ताब व महताब को जब रब ने तुलू करने का फैसला किया, चुनाचे आमना की गोद में, अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में जब आसमान नबूवत के सूरज को रब ने शुरू किया, तो उसके तुलू करने के बाद फिर रब ने भी ऐलान किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और लोगों, अब मैंने आसमान नबूवत के आफ्ताबो महताब को तुलू कर दिया है। जैसे तेरे घर पे सूरज निकल आए, फिर किसी सितारे की जरूरत नहीं होती। मेरा मोहम्मद अब सूरज बन के आ गया है, उसके बाद अब किसी नबी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज से मिसाल दी, क्यों? आपने देखा होगा कि सूरज तुलू नहीं हुआ हुआ होता, लेकिन उसके असरात नजर आते हैं। अभी सूरज तुलू हुआ हुआ है, बाहर जाके देखो जरा, बोलो। लेकिन उसके असरात कैसे? ये चांद की चमक दर हकीकत पीछे फेस किसका है पता है? इतना ये सैयारों की चमक पीछे फेस किसका है? तुलू नहीं हुआ लेकिन फेस दे रहा है। मेरे नबी भी आए नहीं, लेकिन अगर मैं कह दूं तो हक बजानिब हूं। आदम सफीउल्लाह बने तो फैज मेरे नबी का है, नूह नजीउल्लाह बने तो फैज मेरे, इब्राहिम खलीलुल्लाह बने तो फैज मेरे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने तो फैज मेरे। नबियों को नबूवत, रसूलों को रिसालत, पैगंबरों को पैगंबरी मिली तो पीछे फैज मेरे नबी का है। और जब सूरज गुरूब हो जाए, उसके बाद भी सूरज अपना असर दिखाता है। मेरे नबी दुनिया से पर्दा तो फरमा गए, दुनिया से चले तो गए, लेकिन उसका फैज आज तक है। अगर अबू हनीफा का इल्म देखो तो ये फैज मेरे नबी का है। इमाम शाफी का तफक्को देखो तो फैज मेरे नबी का है। इमाम अहमद बिन हंबल की इस्तिकामत देखो तो फैज मेरे नबी का है। इमाम मालिक का तफक्को देखो तो फैज मेरे नबी का है। अगर इब्ने तैमिया का इल्म नजर आता है तो फैज मेरे नबी का है। अगर शाह वली अल्लाह वक्त का वली बनता है तो फैज मेरे नबी का है। अगर नानोतवी और गंगोही थानवी के इल्म हमें नजर आता है तो फैज मेरे नबी का है। अगर अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत बनता है तो फैज मेरे नबी का है। और हक नवाज अमीर अजीमत बनता है तो फैज मेरे नबी का है। और फिर ए नबी, आप सूरज, आप जानते हैं ये सूरज की रोशनी जब खेती पे पड़ती है तो खेत पकते हैं। आप तो ज्यादा जानते हैं, मैं तो कराची से आया हूं। बाबा, इस खेती और फलों को और सब्जियों के पकने में सूरज का दखल है या नहीं? बोलो। तेरा ये सूरज फलों को पकाता है। आमना के सूरज ने बिलाल को पकाया, खब्बाब को पकाया, सहाबा को पकाया। फिर वो जान दे देते हैं लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। ये सूरज है, ये इस खेती को पकाता है। रब्बा, उस सूरज की भी तो कोई खेती होगी। आमना का सूरज है, उसकी भी तो कोई खेती होगी। नहीं समझे हो यार? जो मिशन से वाबस्ता है वो तो कम से कम बोले।
बाकियों को अगर समझ बाद में आएगी, आपको तो पहले आ जानी चाहिए कि मौलवी साहब अभी कहां जाना चाह रहे हैं। बाबा ये सूरज इस खेती को पकाता है, मेरा नबी अगर सूरज है तो उसकी भी तो कोई खेती होगी। तो कुरान ने कहा कज़रइन अखरज शतहू फआज़रहू, ए महबूब ये तेरे सहाबा तेरी खेती है, ये सहाबा तेरी खेती है। और खेती जब उगती है और बिल्कुल बहार आती है उस पे, तो किसान देख के खुश होता है, और जो कीड़ा सुंडी काला पीला ये होता है ये देखकर नाराज होता है और इसे गुस्सा आता है। फरमाया तेरे यारों को भी जब तेरी खेती कोई महबूब तरक्की मिलेगी तो उसे देखकर तू तो खुश होगा, लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, लेकिन काफिर तेरी खेती का बुग़्ज़ सीने में रखेंगे। उनके दिल में जलन पैदा होगी, उनके दिल में कुड़न पैदा होगी तेरी खेती को देखकर। और अल्लाह कहते हैं फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनकी जलन को मैं भी बढ़ाऊंगा। जो तेरी खेती से जलेंगे इनकी जलन को मैं बढ़ाऊंगा और ज्यादा करूंगा, क्योंकि तेरे यारों को उलाइका हुमुल मुफलिहून कहूंगा तो ये खेती से जलने वाले जलेंगे या नहीं। तेरे यारों को रजी अल्लाह कहूंगा तो ये जलेंगे, तेरे यारों को उलाइका हुमुर राशिदून कहूंगा तो ये जलेंगे, तेरे यारों को खिलाफत मिलेगी तो ये जलेंगे, तेरे यारों के जरिए से कैसर और किसरा के खजाने इनके कदमों में आएंगे तो ये जलेंगे। यानी रब कहना चाह रहा है कोई जल्दा है ते जल्ले में जलावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे बढ़ावांगा। ये तेरी खेती से जलते हैं, वो कौन है? लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, ये जलते हैं। अल्लाह कहते हैं जलते हैं तो जलते रहें, तेरी खेती अब बढ़ेगी, क्योंकि उस खेती को आबियारी करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ए नबी आप सूरज हैं, और फिर तुम्हें पता होना चाहिए सूरज जब सुबह को तुलू होता है तो उसकी किरणें कम होती हैं या बाज दफा बिल्कुल नहीं होती शुरू में, और फिर थोड़ी कम होती हैं। तो सुबह सुबह निकलने वाले सूरज को कोई भी आंख दिखा सकता है, आंखें उसको फाड़ के देख सकता है। सूरज पे गुस्सा करना चाहे, आंखें फाड़ना चाहे तो सूरज के सामने आंखें निकाल सकता है, आंखें उसे दिखा सकता है, क्योंकि उसकी किरणें उसके साथ अभी नहीं है ना इतनी। लेकिन 11-12 बजे जब सूरज अपनी पूरी किरणों के साथ आबोताब से निकलता है तो अब कोई सूरज को आंखें दिखा सकता है? कोई सूरज की तरफ आंखें कर सकता है? नहीं समझे मैं कहां जा रहा हूं। मेरे नबी को रब ने कहा सूरज ऐसे ही नहीं कहा, ये बहुत सी मिसालें मैं दे रहा हूं कि ये नबी भी जब फरान की चोटी से तुलू हुए, अभी अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो अभी उसकी किरणें उसके साथ कम थी। उसकी किरणें कौन? उसकी किरणें कम थी। तो अब इसीलिए तो कोई आंख उठा रहा है, कोई नबी पर ओजड़ी डाल रहा है, कोई गले में रस्सी डाल के घसीट रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्योंकि बाबा सूरज के साथ किरणें अभी कम है। लेकिन 11-12 बजे सूरज अपनी आबोताब से किरणों के साथ निकले तो अब कोई सूरज को आंखें दिखा सकता है? उसकी किरणें इसकी आंखें न निकालें तो फिर कहना, उसकी किरणें इसकी आंखों को न फाड़ दे तो फिर कहना। यूं ही मेरा नबी जब बद्र ओहद में पूरी आबोताब से वज़्ज़ुहा बनकर और वश्शम्सी वदुहा की अमली तस्वीर बनकर जब अपनी किरणों के साथ जब आए हैं, अब मजाले कोई नबी की तरफ उंगली तो उठाए, उसकी किरणें उसके हाथ का न तोड़ दें तो फिर कहना। अब अगर कोई आंख उठे, उसकी किरणें उसकी आंखें न निकाल दें तो फिर कहना। अब नबी की किरणें हैं जो सहाबा हैं, अब मजाले मेरे नबी की तरफ कोई गलत इरादे से सोचे तो सही, फिर उसकी कोई किरण खालिद इब्ने वलीद की सूरत में आई है, कोई हजरत ज़र्रार की सूरत में आई है, कोई अबू बकर उमर उस्मान अली की सूरत में आई है, कोई हजरत हसनैन की सूरत में आई है। जैसे तेरा ये सूरज
अपनी किरणों के साथ निकलता है तो किसी में हिम्मत नहीं होती कि सूरज को आंखें दिखा सके। मेरा नबी भी जब अपने यारों के साथ मैदान में उतरा है, अब किसी में हिम्मत नहीं कि नबी की तरफ आंख उठाकर देख सके, क्योंकि अब उसकी किरणें उनकी आंखें निकालने के लिए काफी हैं। अब जनाब किरणें, उस सूरज की किरणें कौन? और तुम्हें बता दूं, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये सूरज अपने मदार में रहता है, इसकी किरणें रोशनी का पैगाम लेकर दुनिया में जाती हैं। सूरज अपनी जगह होता है, उसकी रोशनी कौन? किरणें लेकर जाती हैं। मेरे नबी अरब से बाहर नहीं आए, अजम में कभी भी नहीं आए, तुम्हें पता होना चाहिए। उसकी किरणें उसकी रोशनी लेकर दुनिया में पहुंची हैं, उसकी किरणें उसका पैगाम लेकर दुनिया में पहुंची हैं, उसकी किरणें उसका इस्लाम लेकर दुनिया में पहुंची हैं, उसकी किरणें उसका मिशन लेकर सारी दुनिया में पहुंची हैं। हाँ हाँ, मेरे नबी की किरणें सहाबा हैं। फिर देखो, मेरे नबी के दुनिया से जाने के बाद अफ्रीका में गए तो कौन गए? किसरा फतह किया तो किसने किया? आज़रबाईजान में इस्लाम पहुंचाया तो किसने पहुंचाया? आपके अफगानिस्तान और चीन और सखर और बखर और पेशावर और बहावलपुर और पंजगुर, यहां तक बताओ ना, उस सूरज की किरणें कौन थे जो इधर पैगाम लेकर आए हैं? फिर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में 65 लाख मुरब्बा मील तक दीन को पहुंचाने वाले जो थे वो रसूलुल्लाह की यही किरणें थी, जिन्हें नबी के सहाबा कहा जाता है। और यही था मेरे नबी के आने का मकसद, कि सारी दुनिया में दीन फैले। और फिर सारी दुनिया में दीन नबी का अल्लाह ने किन के जरिए से फैलाया? और फिर आप जानते हैं, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में तो 64,65,000 मुरब्बा मील तक, कहां मदीना और कहां आपका मकरान, यहां तक उनकी इस्लामी हुकूमत थी। यहां तक मेरे नबी के इनकलाब की पेशनगोइयां तो चूंकि पहले हो गई थी, अभी नबी आए नहीं थे, इनकलाब की पेशनगोइयां पहले हुई। मेरे नबी के आने से बहुत पहले काफिर बादशाह था जिसका नाम बख्त नसर था। इस बख्त नसर ने एक दिन ख्वाब देखा। सुबह आया और अपने मुजाविरों से कहा, मैंने ख्वाब देखा है, मुझे ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, आप ख्वाब बताओ, हम ताबीर बताएंगे। बख्त नसर ने कहा, मसला ये कि ख्वाब में भूल गया हूं, ख्वाब भी तुमने बताना है, ताबीर भी तुमने बतानी है। उन्होंने कहा, ये सही, उल्टी खोपड़ी का पैदा हो गया। उसने कहा, बादशाह सलामत। मुजाविरों ने कहा, अब ख्वाब तो बताएं। कहा, मैं भूल गया हूं, तुम बताओ। तुम वैसे गैबदानी के दावे करते हो, सारे नजराने मुझसे तुम लेते हो, और ऐसे मुस्तकबिल का बताते हो, ये होने वाला है, ये इतने दावेदार हो, तो अब बताओ ना, तुम इतने गैबदान हो तो बताओ मैंने क्या ख्वाब देखा है। और ख्वाब बड़ा अजीब है, मैं भूल गया हूं, और अगर 3 दिन में ख्वाब और ताबीर ना बताई तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए, परेशान। अब ये ख्वाब फैला बादशाह का और अवाम में गया कि बादशाह ने अजीब बात रखी है। कहा, ख्वाब में भूला हूं, बताओ ताबीर क्या है, ख्वाब क्या है। और मुजाविरों से कहा, अगर नहीं बताया ना, सबको गर्दनें उड़ाऊंगा। अब ये जितने गैबदानी के दावे करने वाले थे सब परेशान। ये बात फैलते 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 जेल में भी गई, और जेल में उस वक्त अल्लाह का एक नबी कैद थे, जिस नबी का नाम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जेल में, अल्लाह ने बजरिए वही हजरत दानियाल को ख्वाब भी बता दिया और ताबीर भी बता दी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेल सुपरिटेंडेंट से कहीं कहा कि मैं ख्वाब भी जानता हूं, ताबीर भी, अगर रिहाई मिलती है तो ख्वाब भी बताऊंगा, ताबीर भी। वक्त नसर को पता चला कि जेल में कैदी है जिसका नाम दानियाल है,
और वो ख्वाब भी बताएगा, ताबीर भी बताएगा। उसने कहा जी रिहा करके लाओ। चुनाचे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में आए तो पूरे दरबार पे सख्ता तारी हुआ। दरबार में बख्त नसर ने कहा दानियाल तुम्हें यहाँ आने का तरीका नहीं पता? कहा क्या तरीका है? कहा यहाँ जो आता है पहले मुझे सजदा करता है, तूने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत दानियाल की जुर्रत देख, पैगंबराना इस्तकामत देख, पैगंबराना जुर्रत देख। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बख्त नसर सुन, ये पेशानी जिसने बनाई है झुकती सिर्फ उसी के आगे है। अल्लाह के सिवा किसी के आगे सजदा करूं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम नबी तो लोगों के सजदे हटाने के लिए आए हैं और एक रब का सजदा करवाने आए हैं। ख्वाब और ताबीर पूछनी है तो पूछ, वरना सारी जिंदगी जेल में रहना बर्दाश्त है, एक लम्हे का शिरक बर्दाश्त नहीं कर सकता। बख्त नजर ने कहा तू ना सजदा कर, लेकिन मैं परेशान हूं। आज मैं ख्वाब मैंने देखा और मुझे पता नहीं कौन सा था, देखा बड़ा अजीब। तू बस ख्वाब बता दे, सजदा न कर। बता सकते हो? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने ख्वाब में एक बुत देखा, तूने देखा एक बुत है जिस बुत का सर सोने का, सीने तक वो बुत चांदी का है, घुटने तक वो बुत तांबे का है, पांव तक वो बुत लोहे का है, पांव उस बुत के मिट्टी के हैं। उसे ख्वाब याद आने लगा। उसने कहा हाँ आगे भी कुछ देखा था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तूने देखा कि आसमान से एक पत्थर आया, जिस पत्थर ने इस बुत को टुकड़े टुकड़े किया, रेजा रेजा किया। कहा हाँ ये भी देखा था, आगे भी कुछ देखा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तूने देखा कि जिस पत्थर ने आकर इस बुत को टुकड़े टुकड़े किया, आसमान से ये आने वाला पत्थर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फैलता है, यहां तक कि तूने देखा कि दुनिया में वो पत्थर फैल गया। उसने कहा हाँ यहां तक मैंने ख्वाब देखा, फिर मेरी आंख खुल गई थी, बताओ इसकी ताबीर क्या है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताबीर यह है मुख्तलिफ रंगों नस्ल की कौमें आएंगी, मुख्तलिफ लोग आएंगे, मुख्तलिफ तमद्दुन के लोग आएंगे, मुख्तलिफ दीन और मज़ाहिब के लोग आएंगे, लेकिन आखिर में एक ऐसा नबी आएगा जो ऐसी आसमानी किताब लाएगा जो हर बातिल मजहब को टुकड़े टुकड़े करेगी, उसी पत्थर की तरह रेजा रेजा करेगी। फिर जैसे तूने पत्थर को आहिस्ता आहिस्ता फैलते देखा, ऐसे ही उस नबी का दीन फैलेगा। और जैसे तूने देखा कि पत्थर दुनिया में फैल गया, ऐसे ही उस नबी का दीन भी सारी दुनिया में फैलेगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, जो ख्वाब बख्त नसर ने देखा था, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई तो चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। फिर मेरे नबी आए और आसमानी ऐसी किताब लाए और फिर नबी का दीन आस्ता आस्ता पहला, हर बातिल मजहब के टुकड़े हुए, कैसरो किसरा के ईवान टुकड़े हुए, मक्के में रखे 360 बुत टूटे, मक्के के गुरूर खाक में मिले और उस नबी का दीन पत्थर की तरह फैलने लगा। चुनाचे जब मेरे नबी दुनिया से गए तो ये दीन 9 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुका था। जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु दुनिया से गए तो ये दीन 11 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचा। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दुनिया से गए तो ये दीन 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचा। हजरत उस्मान जब दुनिया से गए तो अब ये पत्थर की तरह फैलते हुए 44 लाख मुरब्बा मील तक दीन पहुंचा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी 44 लाख मुरब्बा मील की हिफाजत की। फिर आता है दौर मुआविया का तो ये दीन उस पत्थर की तरह 65 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचा। जो ख्वाब बख्त नसर ने देखा, ताबीर हजरत दानियाल ने बताई, जरिया मेरे नबी बने, लेकिन उस पत्थर की तरह दीन को दुनिया में फैलते हुए अगर लोगों ने अपनी आंखों से किसी के दौर में देखा है, उसी दौर को दुनिया दौरे अमीर मुआविया कहती है। ये फैला ये सारी दुनिया में दीन पहुंचा। पहुंचाने वाले कौन थे? नबी के बाहर वाले भी बोले कौन कौन कौन? सहाबा।
आज तू कहता है मौलवी साहब मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मैं ख्वाब में नबी को देखूं, कहते हो या नहीं? मुझसे भी बहुत से लोग पूछते हैं वजीफा। मैं कहता हूं शब जुमे में सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी पढ़ा कर 1000 मरतबा, अल्लाह इंशाअल्लाह तुझे ज़ियारत कराएगा। कहते बड़ी खुशनसीबी होगी जी, नबी को ख्वाब में देखूंगा। मैंने कहा वाकई खुशनसीबी होगी, लेकिन बात सुन, जो ख्वाब में देखे तो वो खुशनसीब है, और जो बराह रास्त देखते थे वो कितने खुशनसीब है? जिन्हें नबी देखते थे और वो नबी को देखते थे, जो नबी से फैज लेते थे, बराह रास्त लेते थे, जो बराह रास्त नबी को देखते थे और उस हुस्न को देखते थे जिस हुस्न का देखने वाला फिर उसकी जुल्फों का असीर हो जाता था। एक दफा देख लिया किसी ने तासुब से हटकर, खुदा की कसम मेरे नबी का हो जाता। तुम देखो ना, समामा नाम का सरदार, अपने इलाके का सरदार है, नाम उसका समामा है, गिरफ्तार होकर लाए गए। सहाबा ने मस्जिद नबवी में हाथ पांव में उनके रस्सियां बांध दी। अल्लाह के नबी आए, उसे पता चला आ रहे हैं, तो उसने मुंह नीचे कर लिया। नबी उसके करीब आके बैठे और फरमाया समामा मेरी तरफ देखो जरा, बात सुनो। उसने कहा मैंने देखना ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह तुम्हें। फरमाया देखो तो सही, बात तो सुनो। का मैंने देखना ही नहीं है, मारना है मार दो, जो करना है करो। नबी दूसरे दिन भी आए, फिर फरमाया, उसने कहा नहीं देखना। तीसरे दिन भी आए, कहा देख तो सही, बात तो सुन। उसने कहा मैंने सुनना ही नहीं है। नबी ने फरमाया समामा की रस्सियां खोल दो, इसे रिहा कर दो। समामा की रस्सियां खोल दी गई, समामा रिहा हुआ, यूं चलने लगा मस्जिद नबवी से बाहर। तो दिल में ख्याल आया, यार बड़े बड़े सरदारों से मिला हूं, ऐसा करीम और शफीक तो देखा भी नहीं। चलो चलते चलते एक नजर देख तो लूं। अब समामा यूं चल रहे हैं, चलते चलते खाली मुड़कर नबी को सिर्फ देखा है। बस जो देखा तो समामा के कदम तो बाहर जा रहे थे, दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वापस आ गए। नबी ने फरमाया मैंने तो रिहा कर दिया, फिर क्यों आ गए? पर रिहा तो उस वक्त था कि जब देखा नहीं था। अब जो देख लिया है तो जो मजा आपकी गुलामी में है वो सरदारी में भी नहीं आ रहा। आपकी गुलामी में जो लुत्फ है वो अब सरदारी में भी वो लुत्फ महसूस नहीं होता। ये है हुस्न मुस्तफा, और इसको देखने वाले और इसका फैज लेने वाले, इस हुस्न को अपनी आंखों में समोने वाले, अपने दिल में बसाने वाले, मुझे बताओ ना वो खुशनसीब कौन थे? कौन थे वो? कौन थे? हाय हाय। फिर इनमें वो कितना खुशनसीब था कि ये सारे तो मुरीदे मुस्तफा थे, लेकिन एक इनमें मुरादे मुस्तफा भी था। नारा हो जाना चाहिए था इस पे या नहीं? पता चलता कि किसका मैं नाम लेना चाह रहा हूं। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, बाकी सारे मुरीदे मुस्तफा थे, वो मुरादे मुस्तफा है। नबी ने जिसे अल्लाह से मांगा, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे। कौन कौन कौन? तुम्हें पता है कल सिंध की सरजमीन हैदराबाद में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तौहीन हुई, उनका पुतला जलाया गया, लानतें दी गई और खुलेआम उसकी वीडियो बनाई गई। ये हम पागल नहीं है जो जान हथेली पे रख के चल रहे हैं, हम बेवकूफ नहीं है। हमारे सामने ये गुस्ताखियां हैं जो हमें घर पे बैठने नहीं देती हैं, जो हमें चैन से रहने नहीं देती हैं। तेरी तौहीन ना हो, तेरे घर वालों की तौहीन ना हो, सहाबा की भले होते रहे, और इधर हम हिकमत की चादर ओढ़ के बैठे। वो फारूक आजम जो आज भी नबी के पहलू में नबी के साथ सो रहे हैं, उनकी तौहीन, उनका पुतला बना के जलाया गया
और फिर तुम कहते हो नहीं ये सहाबा को कुछ नहीं कहते, इनका मजहब है सहाबा को गालियां देना। अगर उनका मजहब गालियां देना है तो हमारा मजहब फिर सहाबा का दिफा करना है। ये तो हक नवाज को दुआएं दो जिसने तुम्हें शऊर बख्शा और कुछ जगाया है। रातों रात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात मुतहर्रिक हुई और वो बदबख्त पर FIR भी हुई है, वो गिरफ्तार भी हुआ है। सिर्फ गिरफ्तार ना हो, उसे फांसी के फंदे पे भी लटकना चाहिए या नहीं? बोलो। जालिमों, तुम्हें इतनी हया नहीं? उस पे भोंकते हो जो जिसको नबी ने मांगा अल्लाह से, जो 27 मशवरे नबी को दे, अल्लाह कुरान बनाकर उमर के मशवरे को कुरान का हिस्सा बनाए, और जिसकी अजमत का ये आलम हो कि नबी ने फरमाया मेराज में मैं गया, उमर जन्नत में मैंने तेरा महल अपनी आंखों से देखा था, जो आज भी नबी के साथ है। हजरत बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अबू बकर और उमर का क्या मकाम है? उन्होंने फरमाया वो हैं कहाँ? कहा वो नबी के पहलू में सो रहे। फरमाया उनका ये मकाम है। और फिर फरमाया बाकी साहबा का मकाम पूछोगे तो जबानी सुनाऊंगा, अबू बकर उमर का मकाम पूछोगे तो रोजे पे ले जाके आंखों से दिखाऊंगा कि वो आज भी जन्नत में नबी के पहलू में सो रहे हैं, आज भी जन्नत में नबी के पहलू में आराम कर रहे हैं। और जैसे रब ने कुरान को 2 गत्तों के दरमियान महफूज किया है, ऐसे ही मेरे नबी को अल्लाह ने 2 सच्चों के दरमियान महफूज किया है। उनकी तौहीन हुई और 2-3 जगह पर सिंध में हुई। हम क्या ये मुतालबा भी नहीं कर सकते कि इन गुस्ताखों को गिरफ्तार करो? और फिर मुझे तुम बताओ, जो लोग अज़मत असहाबे रसूल के लिए, इनके दिफा के लिए मैदान में निकले, उनका साथ देना चाहिए या नहीं? आए ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने नबी का हुस्न देखा, जिन्होंने नबी का जमाल देखा, जिन्होंने नबी की रानाई देखी, जिन्होंने नबी की नमाजें देखी। आज तू मदीने से आता है तो लोग तेरा हाथ चूमते हैं, कहते हैं यार इसने नबी का रोजा देखा है, रोजे की जाली देखी है, गुम्बत खजरा देखा है। और हाफिजाबाद के मुसलमानों, जो आज नबी का रोजा देखे तो वो खुश नसीब है। बताओ ना, जो रोजे वाले मोहम्मद को देखते थे वो कितने खुश नसीब हैं। जिन्होंने जाली देखी तो वो खुश नसीब हैं, जो जाली वाले नबी को देखते थे वो कितने खुश नसीब है। जिन्होंने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हों, आए हाय क्या हुस्न था नबी का। और वो हुस्न देखने वाले, बोलो, आप इससे अंदाजा करो हुस्न नबी का कि अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के उस्तादुल हदीस थे, सैयद थे। हिंदुस्तान के स्टेशन पे खड़े, एक हिंदू आया और कहा बाबा जी कलमा पढ़ा लो। कहा क्यों कलमा पढ़ते हो, क्या देखा है? कहता है मैं देखकर हैरान हुआ हूं, जिस नबी का उम्मती इतना हसीन है वो नबी कितना हसीन होगा। जिसका उम्मती इतना हसीन वो नबी कितना हसीन होगा। तुम्हें पता नहीं है, इस हुस्न को देखने वाले वो खुश नसीब थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के साथी बनाया, नबी का रफीक बनाया, नबी के साथ चलने वाला बनाया, जिन्होंने नबी को सुबह मसा देखा और जिनकी तकलीफें नबी को देखते थे तो खत्म हो जाती थी। जब ही नबी की जुदाई पर अबू हुरैरा बेहोश हो गए, किसी ने कहा इतने दिन फाके करता था बेहोश नहीं होता, आज क्यों बेहोश हो गया? अबू हुरैरा कहते तुम्हें क्या पता, फाकों में जब भूख सताती थी चेहरा मुस्तफा देखता था, अल्लाह भूख को खत्म कर देता था। आज वो हुस्न मेरे सामने नहीं, आज वो जमाल मेरे सामने नहीं। मेरे दोस्तों, आज यकीन करो बड़ी तकलीफ होती है जब नबी के इन यारों पर कोई तबर्रा करे, जब नबी के इन यारों को कोई गाली दे। और इन्होंने तो नबी तक पत्थर आने नहीं दिया था, इनका तो इतना हक बनता है ना कि हम इन तक गाली आने न दें। इन्होंने तो हमारे नबी तक तीर आने नहीं दिया था, इनका इतना हक तो बनता है ना हम इन तक तनकीद आने न दें। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन
इनकी सीरत को बयान करना दर हकीकत नबी की सीरत है। भाई शागिर्दों का कमाल उस्ताद का कमाल होता है या नहीं? बोलो। शागिर्दों की कामयाबी ये उस्ताद की कामयाबी होती है। अब नबी के सहाबा जो शागिर्द थे कामयाब हुए या नहीं? अगर कोई कहे ये नाकाम हो गए तो ये दर हकीकत तनकीद शागिर्दों पे कर रहा है या उस्ताद पर? और हम उस्ताद पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। शागिर्दों पे नहीं कर सकते तो उस्ताद पे कैसे बर्दाश्त करें? उस्ताद पर तनकीद कैसे बर्दाश्त हो? क्योंकि ये शागिर्द वो नहीं है जो आम हो, ये अभी पैदा भी नहीं हुए, इनका जिक्र अल्लाह ने पहले किया है। जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूं ये वो अजीम इंसान है कि जंगल के दरिंदे भी उनकी मानते थे। रूम के बादशाह ने शख्स को लालच दी कि मुसलमानों के अमीर उमर को तुम कत्ल कर दो, तुम्हें बेटी का रिश्ता भी दूंगा, दौलत भी दूंगा। वो इस्लामी लिबास में आया, मदीना मुनव्वरा में आकर मदीने वालों से पूछता है कि अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा वो जंगल में बैतुल माल के ऊंट चराने गए हुए। उसे झटका लगा, उसने कहा मुझसे मजाक कर रहे हो? उसका महल कहाँ है? उसका सदारती हाउस कहाँ है? कहा इधर महल नहीं होता, जिस अमीर से तू मिलने आया है वो तो ईंट का तकिया लगा के सोता है, जो कच्चे घर पे सोता है। उसके तो तू कपड़े देख तो 17 पैमन तुझे उसमें नजर आएंगे। उसकी दस्तरखान देख तो कभी 2 सालन उसके दस्तरखान पे तू देखेगा नहीं। वो खुद बैतुल माल के ऊंट चराने गए हैं। चुनाचे जब ये पहुंचा उस वीराने में तो देखा वाकई एक शख्स दरवेश वो ऊंट चरा रहा है। इसने देखा कि करीब एक घना दरख्त है। उसने सोचा इसी दरख्त के नीचे थकेंगे तो ये आराम करने आएंगे, मैं छुप के इस दरख्त पे पहले से चढ़ जाऊं। ये जब आके लेटेंगे तो मैं ऊपर से छलांग लगाकर हमला कर दूंगा। ये खामोशी से छुप कर दरख्त पे चढ़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ऊंट चरा चरा के थके तो इत्तेफाक से उसी दरख्त के नीचे आए और आराम करने के लिए लेटे। इसने कहा नींद में चले जाएं तो फिर मैं हमला करूंगा। देखा तो जंगल से एक शेर निकल के आया। इसने कहा चलो जिस काम के लिए मैं आया हूं वो ये दरिंदा करेगा। लेकिन देखकर हैरान हुआ, जब तक उमर सोता रहा शेर उमर के गिर्द घूम घूम के पहरा देता रहा। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंख खुली, शेर ने यूं दुम से इशारा करके सलाम किया और चला गया। इसने ऊपर से छलांग लगाई, हजरत उमर के सामने खड़ा होकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर मैंने तेरी करामत देखी है, ये जंगल के शेर भी तेरी मानते हैं, ये जंगल के शेर भी तेरी मानते हैं। मैंने कहा ज़बाने हाल से उमर ने कहा होगा ये तो जंगल का शेर है, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। मेरी तो जंगल का शेर क्या, अली जो अल्लाह का शेर है वो भी मानता है। जभी तो अली से मैंने बेटी का रिश्ता मांगा तो अली ने वो भी दे दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी है उम्मे कुलसूम। बीवी किसकी है? बोलो किसकी है? हजरत उमर की बीवी उम्मे कुलसूम, ये बेटी हैं हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की। जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की बहन उम्मे कुलसूम बीवी किसकी है? बोलो। तुम्हें कुछ और पट्टियां पढ़ाई जाती हैं कि इनमें आपस में नाराजगियां थी। इधर बेटी के रिश्ते दिए जा रहे हैं, इधर हजरत अली अपने बच्चों के नाम अबू बकर उमर उस्मान के नाम पे रख रहे हैं। इधर अबू बकर उमर उस्मान जब खलीफा बनते हैं तो अपना मुशीर खास हजरत अली को बनाते हैं। इधर हजरत फातिमा का इंतकाल होता है तो जनाजा हजरत अली अबू बकर से पढ़वाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत फातिमा का जनाजा पढ़ाने वाले कौन थे? मेरे दोस्तों आओ अजमत असहाबे रसूल का फुरेरा लहराओ।
कौन कौन है जो इंशाअल्लाह सहाबा के दिफा का काम करेगा? जो नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए भी जान देनी पड़ी तो तैयार रहेगा, और सहाबा की इज्जत और नामूस के लिए भी जान देनी पड़ी तो तैयार रहेगा। आओ उनकी इज्जत और नामूस का पहरा ये देते हुए मैदान में आओ कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्ला